टॉप 1% की कामयाबी के राज ये हैं कि अगर मैं आपसे कहूं कि टॉप 1% लोग आपसे ज्यादा टैलेंटेड नहीं होते, ना ज्यादा स्मार्ट, ना ज्यादा लकी, ना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट, बल्कि वो सिर्फ एक मुख्तलिफ रूल बुक के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। जब दुनिया मोटिवेशन के पीछे भाग रही होती है, वो सिस्टम्स बनाते हैं। जब अक्सर लोग मौके का इंतजार करते हैं, वो खुद मौके पैदा करते हैं। और जब मिलियंस एक दिन की बात करते रहते हैं, टॉप 1% ऐसे मूव करते हैं जैसे वक्त खत्म हो रहा हो, क्योंकि उनके लिए वाकई ऐसा ही होता है। ये कोई मोटिवेशनल कहानी नहीं, बल्कि उन लोगों की असल साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और स्ट्रैटेजी है जो बिजनेस, पैसे, असर और इम्पैक्ट में लगातार जीतते रहते हैं। और जब आप इस हकीकत को समझ लेते हैं, तो कामयाबी को कभी पहले जैसा नहीं देखते। पहला राज ये है कि वो पैशन के पीछे नहीं भागते, बल्कि लेवरेज के पीछे जाते हैं, क्योंकि कामयाबी का सबसे बड़ा झूठ ये है कि अपनी पैशन फॉलो करो और कामयाब हो जाओ। टॉप 1% पैशन नहीं फॉलो करते, बल्कि लेवरेज फॉलो करते हैं। और ये सवाल पूछते हैं कि कौन सी स्किल हर इकोनॉमी में पावर देती है, कौन सी एबिलिटी वक्त के साथ कंपाउंड होती है, ऐसा क्या किया जा सकता है जो एक दफा करने से हमेशा फायदा दे। इसीलिए वो कम्युनिकेशन, नेगोशिएशन, लीडरशिप, सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टिंग और इन्फ्लुएंस में मास्टरी हासिल करते हैं। वो सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि वहां काम करते हैं जहां एफर्ट मल्टीप्लाई होता है। दूसरा राज ये है कि वो वक्त को करेंसी की तरह ट्रीट करते हैं। अक्सर लोग टाइम स्पेंड करते हैं, जबकि टॉप 1% टाइम इन्वेस्ट करते हैं। वो ये नहीं पूछते कि दिन कैसे भरा जाए, बल्कि ये देखते हैं कि इस घंटे का सबसे ज्यादा रिटर्न क्या है। इसीलिए वो जो चीजें उन्हें थकाती हैं, उन्हें डेलीगेट कर देते हैं। जो चीजें रिपीट होती हैं, उन्हें ऑटोमेट कर देते हैं। जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। और जो कंपाउंड करती हैं, उन पर ऑब्सेशन रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, मगर वक्त कभी वापस नहीं आता। तीसरा राज ये है कि वो स्किल्स से पहले अपनी सोच को ट्रेन करते हैं, क्योंकि अक्सर लोग टूल्स अपग्रेड करते हैं, जबकि टॉप 1% थिंकिंग अपग्रेड करते हैं और जानते हैं कि आपका माइंडसेट आपकी सीलिंग डिसाइड करता है। इसीलिए वो इमोशनल कंट्रोल, प्रेशर में डिसीजन मेकिंग, लॉन्ग टर्म सोच, डिलेड ग्रेटिफिकेशन और मेंटल रेजिलियंस पर हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। जब फेलियर आता है, वो टूटते नहीं, बल्कि एनालाइज करते हैं। जब रिजेक्शन मिलता है, वो क्विट नहीं करते, बल्कि रिकैलिब्रेट करते हैं। जब सक्सेस मिलता है, वो रिलैक्स नहीं करते, बल्कि स्टैंडर्ड्स बढ़ाते हैं। चौथा राज ये है कि वो ऐसे सर्कल्स बनाते हैं जो उनके स्टैंडर्ड्स चेंज कर देते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट आपका फ्यूचर लिखता है। टॉप 1% सिर्फ नेटवर्किंग नहीं करते, बल्कि क्यूरेट करते हैं और उन लोगों के साथ रहते हैं जो बड़ा सोचते हैं, तेज मूव करते हैं, सच बोलते हैं, कंफर्ट को चैलेंज करते हैं और एक्सीलेंस डिमांड करते हैं। इसीलिए वो सेफ रूम्स छोड़कर इंटिमिडेटिंग रूम्स में जाते हैं। पांचवा राज ये है कि वो लॉन्ग गेम्स खेलते हैं, जबकि बाकी लोग क्विक विंस के पीछे भागते हैं। अक्सर लोग फास्ट मनी चाहते हैं, जबकि टॉप 1% लास्टिंग पावर चाहते हैं और हसल्स के बजाय बिजनेसेस, सैलरी के बजाय इक्विटी, लायबिलिटीज के बजाय एसेट्स, अटेंशन के बजाय रेपुटेशन और लाइक्स के बजाय लेगेसी चूज करते हैं। छठा राज ये है कि वो प्रेशर को फ्यूल बना देते हैं, क्योंकि प्रेशर अक्सर लोगों को तोड़ देता है, मगर टॉप 1% को बनाता है। जब स्ट्रेस आता है, वो भागते नहीं, बल्कि राइज करते हैं। सातवां राज ये है कि वो वैलिडेशन के बजाय वैल्यू पर फोकस करते हैं। दुनिया तालियों के पीछे भागना सिखाती है, मगर टॉप 1% इम्पैक्ट के पीछे जाते हैं और असली मसाइल हल करने, अनडिनाइबल वैल्यू ऐड करने और इररिप्लेसेबल बनने पर काम करते हैं। आठवां राज ये है कि वो नो कहने का फन सीख लेते हैं, क्योंकि सक्सेस ज्यादा करने का नाम नहीं, बल्कि कम चीजों को बेहतर तरीके से करने का नाम है। नौवां राज ये है कि वो मजबूरी से पहले खुद को रीइन्वेंट कर लेते हैं। ज्यादातर लोग दर्द आने पर बदलते हैं, जबकि टॉप 1% दर्द आने से पहले बदल जाते हैं। और आखिरी राज ये है कि वो इजाजत का इंतजार नहीं करते, वो खुद को चूज करते हैं। एक्शन के जरिए कॉन्फिडेंस बनाते हैं और परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करते, बल्कि मोमेंटम क्रिएट करते हैं। और असल वेकअप कॉल ये है कि टॉप 1% कोई सुपर हीरोज नहीं, बल्कि सिस्टम बिल्डर्स होते हैं। जो कुछ वो करते हैं, वो सीखा जा सकता है, और आप और उनके दरमियान असल फर्क टैलेंट नहीं, बल्कि डिसीजन का है। और एक साल बाद या तो आप अफसोस कर रहे होंगे कि शुरू क्यों नहीं किया, या फिर खुश होंगे कि किया, क्योंकि कामयाबी आपके रेडी होने का इंतजार नहीं कर रही, बल्कि आपके बोल्ड होने का इंतजार कर रही है। हमने इस कंटेंट को बनाने के लिए तफसीली से रिसर्च की है, लेकिन इस पूरी कहानी को शॉर्ट वीडियो में एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। शुक्रिया देखने के लिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है।